जब आप जोर जोर से रोए, तुरंत रोने से माँ समझ गई कि इस बच्चे को कुछ देना है। जब आप जन्म दी हुई माँ के सामने जाते हो, रोते हो जोर जोर से, माँ माँ माँ, माँ समझ जाती है कि इसको दूध दीजिए। भगवान के सामने जो पुकारता है, भगवान उसका भी रोना बंद करके उसको जो इच्छा है वो वस्तु प्रदान कर देते हैं। क्योंकि जब भी आर्द्र पुकार किया जाता है, छोटे बच्चे थे तभी भगवान ने पिछले जन्म का आपका पूरा ज्ञान को उस रुदन के माध्यम से प्रकट किया। भगवान ने बचपन में ही आपको समझा दिया कि जब जब तू कहीं जाएगा ध्यान रखना, माँ के सामने रोएगा दूध मिलेगा, मेरे सामने रोएगा कृपा मिलेगी, तुझे बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। और यहाँ बैठ के हवा खाते रहोगे, ऐसे बैठ के हाँ बैठ गए, बैठने से क्या होगा? होटल में जाके बैठ जाओगे तो होटल में बैठने से पेट भरेगा कि कौवा उठा के मुंह में डालना पड़ेगा? हाँ, हर जगह उस जगह के हिसाब से प्रयत्न करना पड़ेगा। अब यहाँ आए हो तो पुकारो मन से, जोर से चिल्लाने की, क्योंकि माँ तो आप जैसी स्थूल शरीर वाली है। क्या शरीर वाली? स्थूल शरीर वाले को स्थूल शरीर वाला व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बुलाता, क्योंकि वो इंद्रियों से ही समझ सकते हैं। ये तो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, मन में कितनी गंदगी है, मन में कितनी भक्ति है, मन में कितना स्वार्थ है, मन में कितना प्रभु के प्रति श्रद्धा है, सब कुछ वो जानते हैं। उनके सामने हम आए। किनके सामने? जिनके सामने कब घुसेंगे अपने घर से वो भी उनको पता है कि ये कब घुसने वाले हैं, कब यहाँ पहुँचने वाले हैं, कब मेरे इस कुटीर में आएंगे, कब सामने बैठेंगे। यहीं बैठे बैठे ही शरीर को पूरी तरह से इस जगह में स्थापित करके मन कहाँ भटक रहा है, उस मन को इस प्रभु के चरण में लगा के दे दे थोड़ा साथ बाबा तेरा क्या जाएगा। क्या बोलना पड़ता है? दे दे थोड़ा साथ प्रभु तेरा क्या घट जाएगा। क्या घट जाएगा? प्रभु तू तो अनंत है। क्या है? अनंत में से कितना निकालो तो कम पड़ जाए। अनंत का अर्थ अंग्रेजी में इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी, यानी हमारे पंडित जी अंत में पूर्णाहुति में कहते हैं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। क्या कहते हैं? पूर्ण से कितना भी निकाल लो, पूर्ण जितना ही निकाल लो, जितना है तो भी पूर्ण ही बचता है। इसलिए ये देवता देते रहते हैं। आपको एक अभी ये सोच ही नहीं आया होगा, आपको एक सोचने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मजबूर करता हूं कि आपके पास 12 आपिल है भाई, 10 आपिल आपने दे दिया तो भी 12 ही रहेगा। कितना रहेगा? तो कभी सोचा आपने कि पद्मावती लाखों लोग इस तीर्थ में आके दर्शन करते हैं, किसी को पुत्र दिया, किसी को धन दिया, किसी को आरोग्य दिया, किसी को सुख दिया। आज तक मैंने देखा है कि कृष्णगिरी तीर्थ में, मैं भी कई समय से देख रहा हूं, एक आदमी खाली नहीं गया। ऐसा तीर्थ तो मैंने वर्ल्ड में कहीं नहीं देखा कि जहां आया न खाली नहीं गया हो। कहीं तो खाली गया होगा, यहां कोई खाली नहीं जाता। अब आपको बताता हूं कि ये जगह में आके आपने बहुत लिया, कभी सोचा क्या कि ये पद्मावती 12 आपिल में से 10 दे देती है तो 2 ही रहेगा, अगले दिन उसमें 10 कैसे देगी? कभी आपने सोचा नहीं। ये वो सूर्य की तरह है जो युगों युगों से प्रकाश दे के भी आज तक रोशनी खाली नहीं हुई, वो अनंत है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि हम साधक इतने साधना करते हैं, ये पंडित जी इतनी पूजा करते हैं, अगर वो देने से घटने वाली शक्तियां होती तो युगों युगों से क्या रावण को सोने की लंका दे दी, किसको क्या दे दिया, किसको क्या उठा के दे दिया।
अरे बड़ी दया आ गई, अंधकासुर जैसे राक्षस को प्रभु शंकर ने ऐसी शक्ति दे दी, इंद्र पदवी से लेके ब्रह्मा विष्णु को साड़ी पहना दी। ऐसी शक्ति दी, ब्रह्मा विष्णु साड़ी पहन के घूमने लगे, अंधकासुर को ऐसे बल दिया शंकर ने। तो शंकर का बल घटा क्या? ये पूर्णात पूर्णम उदच्यते है, पूर्ण से कितना भी निकालोगे तो पूर्ण ही बचेगा, वो पूर्ण ही रहेगा, कभी अपूर्ण होने वाला नहीं है। ये कभी सोचा नहीं होगा कि पद्मावती कृष्णगिरी में आके हम माता जी ये दे दो, माता जी वो दे दो। अगर आप जैसे होते न इतना दे देते तो कभी के कंगाल नहीं हो जाते। उल्टा ये देते देते और प्रखंड बनती जाती है, और प्रखर बनती जाती है, और सर्वशक्तिशाली बनती जाती है। तो इस जगहों में आने का प्रयोजन, कई कई गांव से लोग आ जाते हैं, मूर्ख है जिनको कुछ समझ नहीं है। या एक ही कर्म करने जैसा है। हजाम के दुकान में 2 मिनट के लिए भी ध्यान भटक गया तो क्या होगा? नहीं हजाम जी आप कुछ भी करना, हजामत करना, लेकिन 1-2 मिनट के लिए मेरा मुंह इधर उधर टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, क्या होगा? हाँ, चाकू के चीरे लग जाएंगे मुंह में, शायद कट भी सकता है। और भी दाढ़ी करते समय थोड़ा इधर उधर हो गया, गले का नस कट गया, क्या होगा? गले का नस कट गया। बंसीलाल जी कोई बैठा था हजाम के दुकान, बोले 2 मिनट मेरे दिमाग भटक गई, गले का नस कटक गया। हाँ, अगले दिन शोक मिलन का पत्र छापना पड़ा, समझा? तो 2 मिनट के लिए हजाम के दुकान में भी मन भटकाने के लिए जरूर नुकसान है। तो प्रभु के शरण में तो एक क्षण भी जिसका मन नहीं भटकता है उसका सब कुछ सिद्ध। उसको क्या नहीं मिलता है संसार में। और कहीं भटका हो, मैं तो बोलता हूं कि पूरी दुनिया में भटक ले बेटा, जो कृष्णगिरी में मिलेगा ब्रह्मांड में कहाँ मिलने का है? कौन सा ब्रह्मांड है जो कृष्णगिरी से भारी है? इस क्षेत्र में समस्त देवता प्रसन्न होके घूमते हैं। यहाँ वर्षों तक आराधना होती है, साधना, यज्ञ, पूजा, और इस पूजा से प्रसन्न देवता यहाँ विद्यमान होके कहते हैं, दूसरी जगह में 1,00,000 बार मांगे तो जो हम लोग देते हैं, कृष्णगिरी में 1 बार मांगे तो हम लोग वो चीज दे देते हैं। कितनी बार? और दूसरी जगह तो जाओ 1,00,000 बार चिल्लाओ, जाओ चिल्लाओ, 1,00,000 बार जाके चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, दे दो मैया, दे दो, भूखा प्यासा आया हूँ। यहाँ माँ बोलती है, 1 बार मेरे सामने जो आ गया उसने मेरे सामने कंकर मांगा तो मैंने हीरा दे दिया उसको। उसने मेरे सामने गाय मांगी तो मैंने कामधेनु दे दिया उसको। मेरे सामने उसने बोला मेरे घर के सामने रोपने के लिए एक छोटा सा पौधा दे दे माता, उस पौधा को रोप के उसकी छाया में रहूंगा। वो पौधा मांगा तो उसको मैंने कल्प वृक्ष दे दिया है। मांगने की आदत हमारी जाति नहीं है और देने की आदत पद्मावती की जाति नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे देती है पद्मावती माँ। उसके सामने जो सच्ची भक्ति से मांग लिया, इधर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, इधर ही फोन आएगा रास्ते में। अरे किसका फोन आ रहा है, हवन कुंड में कैसे उठाऊं फोन, थोड़ा उधर बाहर करके फोन करें। इसी नवरात्रि का अनुभव है। भक्त ने बोला कि 40 लाख रुपया 12 वर्ष से नहीं आ रहा था और देने का कोई ठिकाना नहीं था, और इस कुंड से यहाँ बाहर नहीं निकला। सामने से फोन करके बोलता गलती हो गई, बहुत दिन हो गया, आपका पैसा आप लेके जाइए, आपका हिसाब चुका के मेरा काम निपटना। इसी नवरात्रि का अनुभव है कि मुझे आपका 40 लाख देना है। कलयुग में कोई सामने से दे रहा है? दे दो मोर को दे दो करो तो मोर पंखी देने लगती है कलयुग में। हाँ भाई ले लो, मेरा पंखी ले लो, जिसको लेना। अभी सब ये कलयुग है। पंख को क्या करना पड़ता है? हाँ, पंख को ऐसे जबरदस्ती खींचो, पंख आए। इस कलयुग में भी अगर मोर पंख खुद देखना है, खुद देते देखना है, तो कृष्णगिरी में देख सकते हो कि मोर खुद पंख दे रहा है।